गुस्ताखी, वसीम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदू मुस्लिम को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वसीम मलून को फांसी दो। हमने यहाँ बठंडी इमाम बारगाह से शुरू किया। ये सिर्फ और सिर्फ जो वसीम रजवी जो यूपी का रहने वाला है, आए दिन वो मुतजाद बयान देता रहता है। कभी भाइयों में शिया सुन्नी में तजाद डालने की कोशिश करता है और कभी हिंदू मुस्लिम फसाद करने की कोशिश करता है। हमने पिछले साल भी यहीं से एक बार उस वक्त भी इसने इस किस्म की हरकतें की थी कि जिससे हमारे हिंदुस्तान का यहाँ का जो वातावरण, जो यहाँ का भाईचारा हमारा है, जो हमारा अमन और शांति है, उसको छीनने की कोशिश की, उसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। और हमने तब भी ये डिमांड की थी कि इस मलून को यूपी सरकार जो है वो गिरफ्तार करे और इसको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि ये जो इंसान है जो अपने मजहब का नहीं है, ये दूसरे मजहब का क्या हो सकता है। कुछ हमारे भाई जो है, जो हमारे हिंदू भाई कुछ सोचते होंगे कि इसकी वजह से हमें कोई फायदा होगा। मेरा मानना है कि उससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा हमारे मुल्क को नुकसान है, क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान की मुल्क की जो एक बाहर के मुल्कों में दुनिया के अंदर सेकुलर जो हमारी एक तस्वीर है, एक जो छवि है, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो है, ये हिंदुस्तान के बेसिक जो दुश्मन जो है यही है। ये अंदर और बाहर के दुश्मन से हमें लड़ना है। मैं अपने तमाम जम्मू के हिंदू भाइयों को, जो हमारे बड़े भाई हैं, उनसे भी, और यहाँ की सिविल सोसाइटी जो है और यहाँ के सेकुलर लोग जो हैं, बहुत सारी हमारी संस्थाएं यहाँ हैं जो आपसी भाईचारे पे यहाँ काम करती है। पिछले 2010-2013 में यहाँ वक्तन फक्तन इस किस्म के ये तूफान आते रहे हैं, मगर हमारे जो अक्सर भाई हिंदू हैं, उन्होंने यहाँ का भाईचारा हिंदू मुस्लिम के तहत जो कायम करने में अहम रोल अदा किया। हम आज फिर एक बार अपने गवर्नर सक्सेना साहब से अपील करेंगे कि ऐसे जो अंसर है, जो हमारे दुश्मन है अंदर या बाहर, हमें सबको मिलकर उनसे मुकाबला करना है, क्योंकि ये हमारे मुल्क को जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में यहाँ शिया फेडरेशन और हमारी अंजुमन हुसैनी और तमाम हमारे न्यूज हॉस्टल वाले जो करगिल स्टूडेंट हैं, इसमें हमारे सुबह जम्मू के पुंछ के लोग भी हैं, कश्मीर के लोग भी हैं, करगिल लद्दाख के लोग भी उन्होंने शमूलियत की है। तो हम एक बार फिर उसको जोरदार कंडेम करते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये आपको मालूम होगा कि वसीम रिजवी नाम का एक इंसान के जो लखनऊ का रहने वाला है और ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रहा है, वो मुर्तद हो चुका है, यानी दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है और अब वो इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का एजेंट बन चुका है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो हिंदुस्तान के दुश्मन लाबी है, अमेरिका और इजराइल में जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, ये उनका एजेंट है और यहाँ ये मजहबी मुनाफरत फैलाकर उम्मत मुस्लिमा के दरमियान तो एक खला पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे शख्स को हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ऐसे शख्स को फौरन या तो हिंदुस्तान से दरबदर कर दिया जाए या ऐसे शख्स को जेल में डाल दिया जाए कि जो अलल ऐलान जो है इस्लामी अकायद के ऊपर और हमारे जो मुत्तफिक अलग अकायद हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने तस्लीम किया हुआ है, उनके ऊपर उंगली उठा रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान के आइन की भी ये खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसके अलावा हम उन लोगों को भी मजम्मत करते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान के दरमियान बहुत से आप देखेंगे कि इस तरह के वो लिबास बनाकर वो हिंदुओं के मजहबी रहनुमा बन के आते हैं और वो उनकी वीडियोज आप देख रहे होंगे कि मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ वो जहर उगलते हैं। हम उन लोगों की भी इस स्टेज से मजम्मत करते हैं कि जो इस्लाम के अकायद के खिलाफ और दीन इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जो अपने आप को हिंदुओं के मजहबी पेशवा जाहिर करते हैं, वो है नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ की हुकूमतें सेकुलर है, यहाँ के अवाम सेकुलर है। लेकिन कुछ लोग जो बाहर के मुल्कों के एजेंट बनने के बाद वो चोगा पहन लेते हैं हिंदुओं का और आकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनको भी हम कंडेम करते हैं। और उनको हम हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हालात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और वसीम रिजवी को तो इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में उनकी शान में गुस्ताखी की है और कुरान
کی گستاخی یہ کرتا چلا آ رہا ہے اور اس کی ویڈیوز جو ہیں، اور ہم تو یہ گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امپریشن نہ جائے کہ اس کو کسی حکومت یا کسی اور لوگوں کا کوئی تعاون حاصل ہے، بلکہ یہ دشمن کا ایجنٹ ہے اور ہندوستان کے دشمنوں کے ایجنٹ کے لیے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں۔